शायर ने क्या खूब कहा है, वो जो कहता था पत्थर हूं मैं, अब रोता है चुप नहीं होता। पाकिस्तान ने एक रात की जंग में अफगान तालिबान को बिल्कुल वाजे कर दिया है कि इस दुनिया में आपको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप हमारे ही तराशे हुए बुत हैं। जिस तरीके से आप मैखाने में दंदनाते फिर रहे हैं ना, हमें पता है कि आपको हमने कंट्रोल कैसे करना है। कल और आज की जंग में तीन ऐसे वाकयात हम आपके सामने रखने लगे हैं। उसके बाद यह है कि हम मजीद जो तफसीलात हैं आपके सामने रखेंगे। पहला वाकया क्या हुआ है? पहला वाकया यह हो कि आज पाकिस्तान ने बिल्कुल अफगान तालिबान को मजबूर कर दिया है कि वो हथियार फेंके, और काबुल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफगान तालिबान के जो तर्जमान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अमन को और मुज़ाकरात को हम तरजीह देते हैं, इसी वजह से हम जंग नहीं चाहते। मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से हथियार फेंकने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसका फैसला फिर भी पाकिस्तान ने करना है, क्योंकि पाकिस्तान पहले धोखा खा चुका है। पाकिस्तान के साथ पहले दोहा मुज़ाकरात के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए थे, एक भी वादे के ऊपर अमल नहीं किया गया। इसी वजह से बाल अब पाकिस्तान की कोर्ट में है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। नंबर एक। नंबर दो ये है कि पिछली रात सहरी की खबर है कि हम आपके सामने रखने लगे हैं। जब ये जंग अरूज पे थी रात को, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 हैं, F-17 जो जेट्स हैं, वो काबुल, कंधार, पख्तिया, नगरहार, बल्ख, इन सूबों की फ़ज़ा के अंदर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पेट्रोलिंग कर रहे थे। अब ये है कि अफ़गान टाइम्स एक वेरीफाइड एक अकाउंट है, उसने एक खबर पेश की। उसने कहा है कि एक था हामिद खुरासानी, ये वो मौसूफ हैं जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, हलाक हो चुके हैं। ये वो था जो नेशनल मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान को कहता था कि तुम्हारे पास एटम बम है, हमारे पास खुद कुछ बम्बार हैं। इसको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया है, और वो मुय्यना तौर पर वो हलाक नहीं हुआ, हलाक हो चुका है, और उस तंजीम ने निशाना बनाया है जो कि इन तालिबान के खिलाफ है। अच्छा, नंबर दो। नंबर तीन ये है कि कंधार में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है अफगान तालिबान को, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इस मैसेज को कैसे रीड करते हैं। होता ये है कि कंधार में मुल्ला मोहम्मद उमर की, जो इनके पहले जो सुप्रीम लीडर थे 1993 से लेकर बाद में जब 2001 तक, जब तक नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में आई थी, उस वक्त तक वो जो अमीर थे उनके रिहाइश गाह को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। और वो जो रिहाइश गाह है वो आज के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की रिहाइश गाह से 1 किलोमीटर के फासले पे है। मतलब यह है कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट उसको निशाना नहीं बनाया जो आज का सुप्रीम लीडर है, उनने पिछला जो सुप्रीम लीडर था उसको निशाना बनाया है। और पाकिस्तान ने इस तरीके से अफगान तालिबान को पैगाम दिया है कि बंदे दे पुत्र बन जा। वो हमने अब उनको निशाना बनाना है। अगर आपने अपना किबला दुरुस्त ना किया। अब ये तीन खबरें ऐसी हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में जनाब बड़े बड़े तज्जिए पेश किए जा रहे हैं। अब यह है कि जब ये तीन खबरें सामने आई हैं, इंटरनेशनली किस तरीके का रिस्पांस सामने आया है, पहले वो भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम सामने रखेंगे। अच्छा, होता यह है कि जैसे ही ये खबरें जनाब सामने आती हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, उसके ऊपर जनाब कतर, सऊदी अरब, मिस्र, चाइना और ये जो ममालिक हैं, ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ और अफगान तालिबान के साथ राब्ते शुरू कर देते हैं, और दोनों साइड के ऊपर वो कहते हैं कि जंग को ख़त्म किया जाए और ये है कि अमन का, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। अब यह है कि इसके जैसे ही ये सारे वाक़यात होते हैं और ये जो ममालिक हैं ये दोनों साइड पे रब्ता करते हैं, उसके बाद जनाब एक समी यूसुफज़ई एक जर्नलिस्ट हैं, अफगान जर्नलिस्ट हैं। डेफिनेटली आप जिस मुल्क में बैठे होते हैं आपने उसी मुल्क की लाइन पकड़ना होती है। बीइंग अ क्रिटिकल पैट्रियाट, मैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं, रियासती पॉलिसीज़ नहीं, हम उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं ताकि तनकीदी पहलू के ज़रिए चीज़ें बेहतर होंगी। हम इवन के रियासत से भी, DGISPR से भी हम सवाल करते हैं, खुल्लम खुला सवाल किए जाते हैं। अच्छा, समी यूसुफज़ई ने जनाब एक अफगान जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि कतर, सऊदी अरब, मिस्र, चाइना पाकिस्तान के साथ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, और पाकिस्तान इनको एतमाद लिए बगैर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। उसका सबूत यह है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने कतर का दौरा किया है, और आज ये कतर जो कुछ महीने पहले तक अफगानिस्तान के साथ अफगान तालिबान को खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहा था, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और गैर मामूली दौरा करार दिया जा रहा था पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब का ये कतर का दौरा। अच्छा, आगे क्या होता है?
उसके बाद यह है कि चीनी सफ़ीर, ये भी कहा जा रहा था कि चीन जो है अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करेगा। वखान बॉर्डर कॉरिडोर की बातें चल रही थी कि भाई वो उसके कुछ अपने वो हैं मफादात हैं चाइना के अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन यह है कि अब जो चीनी सफ़ीर हैं वो भी आज प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले, आर्मी चीफ से जाके मिले, और जिस तरीके से वो फोटेज सामने आई हैं उसके ऊपर भी अफ़गान मीडिया तलमला उठा है। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे बैठे हुए हैं। इस मामले के ऊपर उन्हें चाहिए था कोई न्यूट्रल स्टैंस अपनाते, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाबे वाला आज जीएचक्यू में बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई है। जीएचक्यू में जो हमारी जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इवन के बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनने भी जीएचक्यू में फौजी हुकाम के साथ जनाब मुलाकात की है। उसके अलावा ये है कि ये जो ऑपरेशन है गज़ब लिल हक, ये ज़ोरों शोरों से अभी भी जारी है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अच्छा, अब यह है कि पाकिस्तान ने DGISPR ने बयान जारी कर दिया। DGISPR की आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बरमला उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, 15 ज़ख्मी हैं, एक हमारा जवान मिसिंग भी है, और इसी तरीके से 53 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें जो मेन सूबे हैं, जिसमें पख्तिया है, कंधार है, काबुल है, नगरहार है, बल्ख है, ये 3 वो सूबे हैं जिनके अंदर बड़े बड़े मिलिट्री जो बटालियंस हैं, कोर हेडक्वार्टर्स हैं, तोप खाने हैं, उसके अलावा चेक पोस्टें हैं, हर एक चीज़ को जनाब निशाना बनाया गया है। और मुतअद्दिद अब अफ़गान मीडिया तकरीबन 70 से 80 तालिबान की हलाकत का दावा भी कर रहा है। लेकिन ये जो कंधार में वो जो कार्रवाई की गई है मुल्ला मोहम्मद उमर के घर के ऊपर, उसके ऊपर 20 अफगान तालिबान के परिंदों की हलाकत की खबरें अफगान मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। अच्छा, इस तरीके से DGISPR का ये चीज़ा उनने वो की हैं, उनने मुख्तसर सी खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो अफगान साइड है वहाँ से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठ बोले जा रहे थे उसकी भी कलाई खुल चुकी है। वो झूठ एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं, अफगान मीडिया के थ्रू हम रखने लगे हैं। हमारी कोई खबर नहीं है, हम सिर्फ खबरों को कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक जना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये वेरीफाइड अकाउंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि अफगान एयरफोर्स ने फैजाबाद इस्लामाबाद के करीब नज़दीक एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया है। अंदाजा लगाएं कौन सी अफगान एयरफोर्स कहाँ है। मतलब आप इस्लामाबाद चले जाएं और फैजाबाद के करीब जाएं, वहाँ पर कोई ड्रोन भी आपको नज़र आया है इस तरह का। अच्छा, उसको पिछली रात की हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। फॉक्स न्यूज़ पे एक यल्दा हाकिम, एक अफगान जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस तरह की खबर जनाब शेयर की है। लेकिन पाकिस्तानी वो जो सोशल मीडिया वाले थे वो टूट पड़े, और जिस तरह उनने वो रीट्वीट किया है और जिस तरीके से उनने वो उसको झूठा साबित किया है, उनने जनाब कुछ देर के बाद वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया है कि ये झूठ है कि अफगानिस्तान एयरफोर्स जो है उसने पाकिस्तान के अंदर बड़े उसको निशाना बनाया है। ये उसी तरह का जनाब बयान सामने आया है जिस तरीके से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जो रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई है, जिसमें इंडियन मीडिया कह रहा था कि जनाब हमने फैसलाबाद और लाहौर में जो समंदर उनने निकाल दिए थे, दरिया निकाल दिए थे, और ये है कि उसमें कराची में कराची पोर्ट को जनाब उतार दिया गया है, और उनका जो बहरी बेड़ा है आदित्य वो वहाँ पर पहुँच चुका है, और इस तरीके से क्या कुछ वहाँ पर हुआ था। इसके बाद ये है कि DGISPR की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी उस दौरान जनाब वो कहते हैं ना कि चुटकुला छोड़ना या शरारत करना, सहाफ़ी पे शरारत करने से बाज तो नहीं आते। उन्होंने DGISPR से जनाब ये सवाल कर दिया कि आपने जो KP गवर्नमेंट है उसको आपने ऑन बोर्ड लिया हुआ है या उसका क्या स्टैंड है। हालांकि कुछ देर पहले ही कल रात को भी और आज भी सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला हैं KPK के, उनका बयान सामने आया, बड़ा मजम्मती बयान सामने आया है। सारे तकरीबन जो सियासी माहिदीन हैं सबका बयान सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन सामने आया था, बैरिस्टर गौहर का वर्जन सामने आया था, उनने भी मजम्मत की है और फुल सपोर्ट की है इस ऑपरेशन की या इस जंग की इनफैक्ट। और बाद में DGISPR ने बिल्कुल वो लाहौर वाला वाक़या फिर दोबारा रूनुमा हो गया कि उसको मुंह की खाना पड़ी वो जो सहाफ़ी थे, और वो जो ये है कि उनने कहा कि तमाम सियासी जमातें और जो सियासी अमायदीन हैं और पूरी कौम इस जंग में फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, और ये जंग फ़ौज की नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। मतलब यह है कि उन्होंने बिल्कुल उस बात को नफ़ी कर दी है, उस बात की कि आप जो बात हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं वो हम नहीं ले रहे। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ऑन बोर्ड है और वो बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी जो खबरें और भी आ रही हैं वो ये है कि अफगान तालिबान के अंदर बहुत बड़ी तकसीम पाई जाती है। अब 3 ग्रुप तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक ये है कि जनाब कंधार का ग्रुप, एक है काबुल ग्रुप, और एक है जनाब पंजशेर ग्रुप। पंजशेर ग्रुप वो है जिसके अंदर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसकी हम शुरू में हमने बात की थी, कंधार में जिसने वो जो हामिद खुरासानी है जिसको उसने निशाना बनाया है और वो मारा गया है। और यह है कि काबुल के अंदर मुल्ला मोहम्मद उमर का जो बेटा है मुल्ला याकूब, जो डिफेंस वज़ीर दिफा है, उसकी और
और जो कंधार में मुल्ला हैबतुल्ला बैठे हुए हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। जो मुल्ला मोहम्मद उमर के जो बेटे हैं, ये थोड़े से ना मॉडर्न दिमाग रखते हैं। ये कहते हैं कि अभी पाकिस्तान के साथ बना के रखो, जो खित्ते के जो ममालिक हैं इनके साथ बना के रखो, इनको साथ मिला के आगे चलो। और ये है कि जो वो थोड़ा सा वाईफाई के ऊपर, इंटरनेट वाले मामलात के ऊपर यकीन रखते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं। लेकिन जो कंधार में क़यादत बैठी हुई है, खासकर मुल्ला हैबतुल्ला साहब जो वहाँ पर मुकीम हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ख़वातीन को सामने नहीं आना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो 2 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की आप हड्डियाँ ना तोड़ें, बाकी जितना भी आप उनको जुल्म का निशाना बनाना चाहें तो मर्द उनको बना सकता है। इसी तरह का ही बयान था, पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की गई थी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।